तो एक है अचल प्रयागराज, जहां चल करके गए और संगम का अवगाहन हुआ, और एक है चल प्रयागराज, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलते फिरते, चलते फिरते प्रयागराज भगवान के प्रेमी महात्मा जन है। इनका दर्शन संभाषण मात्र परम पावन कर देता है, और प्रयागराज से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रयागराज महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने में सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन प्रेम, प्रेम। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र, क्षण मात्र अगर भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन संभाषण, तो सीधे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए न स्वर्ग ना अपवर्ग ये नहीं रखा गया संत समागम के सामने। संत समागम वहां तो स्नान करना पड़ेगा, और भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाना। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमः। गंगा जी केवल पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश करता है, कल्पतरु दरिद्रता विनाश करके धनी बनाता है, कामना की पूर्ति करता है, लेकिन पाप ताप और दरिद्रता तीनों का नाश संत समागम में एक साथ हो जाता है। बिना स्नान किए दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाले ये चलते फिरते तीर्थराज भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। स्मरण कांचित सेवा अखिल जन संगम परिहरम। ऐसे जन समुदाय का त्याग कर दो जो भगवान से विमुख समय काटते हैं। स्मरण करो ऐसे जनों का जिनके दर्शन संभाषण से राधा नाम की प्रीति हो जाए। सदा राधा राधे त्यमल सुकृति को भी जयती। कोई बिरला ऐसा है जो इस राधा नाम को अपना जीवन मान ले तो जयती, वो जीत जाएगा, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त कर लेगा। बस राधा 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 राधा। कोई महान सुकृति जिसकी जिह्वा में राधा नाम स्फुरित हो, महान सुकृति, साधारण जीव नहीं, वो महान है पूरे त्रिभुवन में जिसकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान बलराम जी नैमिषारण्य पहुंचे। शौनकादि ऋषियों के साथ 88,000 ब्रह्म ऋषियों ने भगवान बलराम जी का पूजन किया, लेकिन व्यास गादी पर विराजमान श्री सूत जी महाराज ने न हाथ जोड़ा, न प्रणाम किया, न उठ के खड़े हुए। बलराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जो धर्म उपदेष्टा हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, और जब ये धर्म का उल्लंघन करते हैं तब हमारे द्वारा ये दंडनीय होते, मैं इनको विशेष दंड देता हूं। सूत जी, तुम्हें ब्रह्म ऋषियों के ऊपर आसन में बैठाला गया। सब ब्रह्म ऋषि उठकर खड़े हो गए, लेकिन तुम उठकर नहीं खड़े हुए। सबने अर्घ पाद्य आचरण वंदना आदि की, लेकिन तुमने कुछ नहीं की। इसका मतलब तुम अपराध कर रहे हो और तुम्हें दंड देना चाहिए, और हम दंड देने में समर्थ हैं। ऐसा कह के बलराम जी ने कुशा उठाई और संकल्प करके मारा। सूत जी का वध हो गया। ब्रह्म ऋषियों ने कहा तो बड़ा मंगल हो गया प्रभु, हमने संकल्प के द्वारा, मंत्रों के द्वारा इनको सुरक्षित किया था कि जब तक ये सत्र चलेगा, उत्सव, तब तक इनको यमराज भी नहीं मार सकते। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान यमराज के भी ऊपर शासन करने वाले बलराम जी है। तो उनका हमको ऐसा पता नहीं था, मैं जिला देता हूं सूत जी को। तो उनका नहीं प्रभु, आपका मारना भी व्यर्थ न जाए और हमारा आशीर्वाद भी व्यर्थ न जाए, ऐसा उपाय किया जाए। तो बलराम जी ने सूत जी रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा जी को विराजमान किया व्यास गादी पर। कहा कि संपूर्ण शास्त्र पुराण इतिहास तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। बलराम जी की कृपा से बिना पढ़े लिखे उग्र श्रवा को जितने सूत जी को ग्रंथ कंठस्थ थे वो सब कंठस्थ हो गए। ब्रह्म ऋषियों से कहा कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि इनका वध करना अपराध हुआ तो आप प्रायश्चित भी बता दीजिए। तो उनका बलवल नाम का एक राक्षस हमारी यज्ञ में बड़ा विघ्न डालता है, आप उसको मार डालिए और भारतवर्ष की तीर्थों का अवगाहन कीजिए, ये हमारी इच्छा है। इससे
आपकी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा का पालन होगा। तो जिस दिन पर्व होता था उस दिन यज्ञ करते थे ऋषि लोग। तो बलराम जी रुके और कहा आने दो पर्व। जब पर्व का दिन आया तो भयंकर आंधी चलने लगी। आंधी मतलब धूल भरी आंधी जिसमें दिखाई न दे। चारों ओर पीप और दुर्गंध की वर्षा होने लगी। यज्ञशाला में बलवल दानों ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को फेंकना शुरू कर दिया। बलराम जी उसके इंतजार में ही थे। देखा कि हाथ में त्रिशूल लिए हुए बलवल बड़ा डील डोल, ऐसा जान पड़ता था मानो कालिक का पहाड़ हो काला। उसकी दाढ़ी मूछ बाल तांबे के समान लाल थे। बड़ी बड़ी दाढ़ें भौहों के कारण बड़ा भयावना लग रहा था। बलराम जी ने देखा कि शत्रु बलवल ऋषियों के यज्ञ को भंग करने के लिए सारे उपाय कर रहा है। अपने हल मूसल का स्मरण किया। तत्काल हल से उसकी गर्दन फांसी और मूसल का प्रहार कर दिया। ब्रह्मद्रोही बलवल के ऊपर जे ही बलराम जी के मूसल का प्रहार हुआ, ललाट फट गया और वो खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर गया और मर गया। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की और बहुत से आशीर्वाद दिए। इसके बाद बलराम जी ने कहा एक प्रायश्चित हो गया, बलवल मारा गया। अब दूसरा आपने उपाय बताया था भारत के तीर्थों का अवगाहन, तो अब हमें आदेश कीजिए हे ऋषि जनों, अब मैं भारत के तीर्थों का अवगाहन करूंगा। नैमिषारण्य के ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी ब्रह्म ऋषियों को कुछ साथ लेकर कौशिकी नदी के तट पर आए। कौशिकी नदी में स्नान किया। फिर सरयू के किनारे किनारे फिर संगम प्रयाग पहुंचे। वहां संगम में स्नान करके देवता ऋषि पितरों को तर्पण किया। फिर पुलहा आश्रम गए, वहां गंडकी नदी में स्नान किया। फिर गोमती नदी में, फिर विपाशा नदी में, फिर सोन नद में। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञानुसार पूजन यजन किया। फिर बलराम जी गंगा सागर संगम पर गए, वहां स्नान किया। तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर फिर महेंद्राचल पर्वत गए और वहां परशुराम जी का दर्शन और परशुराम जी से संभाषण सत्संग किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा, भीमरथी इन तीर्थों में स्नान किया। फिर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन किया। फिर शैल पर्वत पर जाकर देवाधिदेव महादेव जी से मिले। इसके बाद बलराम जी ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया। फिर वहां से कामाक्षी गए, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान किया। फिर पुण्य में श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान श्री हरि सदा विराजमान रहते हैं रंगनाथ जी के रूप में। वहां उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत और फिर दक्षिण मथुरा और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाले परम पवित्र तीर्थ सेतुबंध की यात्रा की। बलराम जी ने सेतुबंध में जाकर के ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला, ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। मलय पर्वत अगस्त ऋषि जी की तपस्या स्थली है। तो महर्षि अगस्त जी को नमस्कार करके उनसे सत्संग किया बलराम जी ने। अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया। फिर बलराम जी दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां से दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। वहां के सर्वश्रेष्ठ
पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा भगवान विष्णु का सानिध्य रहता है। बलराम जी ने वहां भी 10,000 गौएं दान की। अब बलराम जी वहां से चलकर केरल त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के